हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। आज का टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये मेंसुरेशन है, उसमें मतलब क्या एरिया निकालना सीखेंगे। इसमें लोअर क्लासेस में आप लोग पेरीमीटर भी निकाले थे, तो सरफेस एरिया निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और कैसे होता है अगर हम किसी भी 3D शेप की बात करें, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। पहले लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़े थे 2D के बारे में, 2 डायमेंशन के बारे में, जिसमें लेंथ होता था और ब्रेथ होता था। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। सबका हम लोग एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा दो चीजें होती है, एक सरफेस एरिया होता है, दूसरा लैटरल सरफेस एरिया होता है। हम लैटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं और सरफेस एरिया को ही क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे एक शेप ले रहे हैं जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्या नाम है? क्यूबॉइड। और ये कैसे बना? तो 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बना। एक रेक्टेंगल यहाँ था, ऐसे देखो इधर, ये रेक्टेंगल हुआ, दूसरा रेक्टेंगल ऐसे हुआ, 2 रेक्टेंगल हुआ, एक ऐसे हुआ, 3 हुआ, एक ऐसे हुआ, 4 हुआ, एक इधर से हुआ, 5 हुआ, है ना। और फिर एक आपका ये 6, मतलब टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए? 6। तो ये जो क्यूबॉइड बना है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बना है। कितने रेक्टेंगल से बना है? 6। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में टोटल कितने रेक्टेंगल आ गए यहाँ पे? 6 रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक के कंडीशन में क्या होगा? L इनटू B। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? L इनटू H। ये L हुआ ना, ये L हुआ और ये आपका हाइट हुआ, तो L इनटू H। अब इधर से अगर हम इसकी बात करें, ये इस रेक्टेंगल की बात करें, तो इस रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रेथ कहलाएगा और ये आपका लेंथ कहलाएगा। तो टोटली आप देखोगे क्या? 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। अब यहाँ से आप देखो, दोनों में, तीनों में 2 का कॉमन आ रहा है ना। जब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL करेंगे यानी। और इस तरह से आपका क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड। अगर हम यहाँ पे बोले लैटरल सरफेस एरिया, किसकी बात करें? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड। तो हमेशा ध्यान में रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप भी खाली और बॉटम भी खाली। तो टॉप में क्या है बाबू बताओ तो? L इंटू बी, ये है ना, L इंटू बी। और नीचे क्या है? L इंटू, यही है ना। तो L इंटू बी और L इंटू बी मतलब 2 LB आ गया, तो 2 LB को हटा देते हैं। तो 2 LB को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा? 2BH प्लस 2 इंटू HL होगा कि नहीं? अब यहाँ से देखो तो कॉमन क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और H तो दोनों में है, 2H इंटू क्या? B प्लस L। और इस तरह से लैटरल सरफेस एरिया जो हो गया 2H इंटू L प्लस B। ये फॉर्मूला आ गया। सेम कंडीशन हम यहाँ पे रेक्टेंगल से जब क्यूबॉइड बनाए तब आया। अब हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर से क्या बनाएंगे भाई? क्यूब बनाएंगे। एक स्क्वायर से क्या बनाएंगे? क्यूब। कंसीडर कर लेते कि ये आपका स्क्वायर है। क्या है? सारे साइड आपके इक्वल है। तो एक और यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, और इस स्क्वायर से हम लोग क्या बना रहे हैं भाई? क्यूब। क्यूब बना रहे हैं। ये देखो ऐसा, ये ऐसा क्यूब बना या नहीं बना? हर एक का साइड जो हम L कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? L कंसीडर कर लेते हैं। सब क्या नजर आ रहा है? L। सारे साइड्स क्या है? इक्वल है। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगा। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हम किसका निकाल रहे हैं? क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं? क्यूब का। तो ये भी बताओ, जब रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल से बना, तो ये क्यूब कितने स्क्वायर से बनेगा? 6 स्क्वायर से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिख सकते हैं TSA। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? टोटल 6 स्क्वायर आएगा ना। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इस साइड यहाँ पे क्या है? L है, मतलब L इंटू L होता है ना। एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो L इंटू L होता है। तो L स्क्वायर है, तो टोटल 6 आ गए, तो 6L स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6 इंटू L स्क्वायर होगा या नहीं? अब यहाँ पे अगर हम
सीएससी की बात करें कट सरफेस एरिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया के केस में क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें टॉप भी खाली और बॉटम भी खाली। तो टॉप का एरिया क्या, एल इंटू एल, बॉटम का एरिया क्या, एल इंटू एल। तो एल स्क्वायर, दो एल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या, 4l स्क्वायर। हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे सिमिलरली क्या होता है, अगर हम क्यूबॉइड का डायगोनल की बात करें, तो ये तुम्हारा यहाँ से डायगोनल ऐसे हो गया, एक डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक डायगोनल हो गया। तो वो डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, अगर हम क्यूबॉइड अगर हम लोग निकालें, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम डायगोनल ऑफ क्यूब निकालें, तो डायगोनल ऑफ क्यूब निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू ए। तो इस तरह से हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल लेंगे और डायगोनल ऑफ हम क्यूब भी निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, नोट डाउन कर लो इसको, स्टॉप। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर है आपका ऐसा, अगर हम पेपर को रोल करें इस टाइप का बनेगा, ये ऐसा है ना। अब यहाँ से क्या होता है, ये आपका हाइट हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। आप ऐसे एक एग्जांपल बुक के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे सपोज कंसीडर करो आप, ये बुक है, ये है ना, और ये कौन सा शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, ये है ना। ये पूरा हाइट हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये आपका हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। अब क्या किया, इसको रोल कर दिए, रोल कर दिए, देखो ये सिलेंडर बना या नहीं बना, सिलेंडर बना ना। अब ये सिलेंडर, ये जो आपका हाइट था वो हाइट आ गया, और ये आपका बेस कैसा है, सर्कुलर है, बेस कैसा है, मतलब आप इसको देखोगे राउंड शेप में आया, तो राउंड शेप में आया तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और उसके बाद ये आपका हाइट आया, ये आया कि नहीं आया, ये लेंथ कोई हम लोग हाइट, जैसे ये ऐसा था तो ये लेंथ हो गया, इसको वर्टिकली रख दिए तो हाइट हो गया। ये पूरा ब्रेथ जो था वो आपका किसके इक्वल आ गया, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल आ गया। तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, तो ये सिलेंडर आपका ये इधर हाइट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस आ गया, ये भी इसका क्या हो गया, रेडियस आ गया। और डीएसए का मतलब हम क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया मींस टॉप भी पैक और बॉटम भी पैक। अब दिमाग लगाओ, ये बेस भी इसका सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, यस। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, सर्कल का एरिया होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हाइट हो गया, तो टीएसए कैसे निकालेंगे भाई, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, मतलब कट सरफेस एरिया पहले हो गया, अभी जैसा कि मैं बताया था लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो जो ब्रेथ था वही आपका सर्कमफेरेंस हो गया था, राउंड शेप जो है, और ये पूरा लेंथ, तो 2 पाई आर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट, तो 2 पाई आर एच इसका कट सरफेस एरिया हो गया, इन दोनों का एरिया छोड़ के, प्लस टॉप का एरिया मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर एच प्लस क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, 2 पाई आर, बचेगा क्या, h प्लस आर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस h। ये समझ में आया कैसे निकाले, मतलब उस क्यूबॉइडल शेप की बुक को जब हम राउंड कर दिए, राउंड मारने के बाद उस सिलेंडर बन गया, और सिलेंडर जब बना तो उसका जो ब्रेथ था वो सर्कमफेरेंस हो गया, और उसका लेंथ जो था वो हाइट हो गया, तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया उसके एरिया, और टॉप के एरिया को प्लस कर दिए, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। टीएसए आ गया किसका, सिलेंडर का। अगर हम सीएसए की बात करें तो क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो बचा क्या सिर्फ 2 पाई आर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम वॉल्यूम जो निकालेंगे
वो सबका एक ही साथ निकालेंगे। चलो यहाँ बता ही देते हैं। जैसे सिलेंडर से हम लोग यहाँ पे निकाले तो ये थर्ड था ना। अब वॉल्यूम क्या होता है आप समझना, इसी का ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट। अब बताओ बाबू, सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कुलर है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना है? h, तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब ऐसे दिमाग लगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ, तो उस क्यूबॉइड का बेस कैसा था? रेक्टेंगुलर। तो बेस एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मतलब l इंटू, और हाइट कितना हो जाएगा? h, तो कितना हो गया? l इंटू b इंटू h। होगा कि नहीं होगा? सेम कंडीशन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये वही बेस एरिया, और उसका बेस कैसा था? स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? l स्क्वायर इनटू उसका हाइट भी क्या हो जाएगा? l, मतलब कितना हो गया? l क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। आए बात समझ में? यस सर। चलो नोट डाउन करो। चलो सिलेंडर तक तो हम लोग देख चुके हैं ना। नेक्स्ट जो फिगर है वो है आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। जोकर का कैप देखते होगे आप लोग, आइसक्रीम खाते हो, कुल्फी जिसको लोग बोलते हैं, इस तरह का शेप आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ये वर्टिकल लाइन ऐसा ड्रॉ किए, ये इसका सेंटर, ऐसा ये रेडियस। ये इसका जो बेस है वो सर्कुलर है। इसका बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर है। ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका क्या होगा? रेडियस। और ये आपका हाइट हो गया। क्या हो गया भाई? हाइट। ये हाइट, ये रेडियस। अब यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा देखो, हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन क्यों बोले? यहाँ पे आप देखो तो ऐसा 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे ऐसे एक लाइन आया है और इधर एक लाइन आया है, इसको हम लोग बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। तो इसके लिए क्या होगा, अब डायरेक्टली तो आपको मालूम है, अगर हम कट सरफेस एरिया किसी का भी निकालते हैं तो टॉप भी खाली बॉटम भी खाली। इसका टॉप तो पहले से ही पैक है, तो इसका सिर्फ बॉटम खाली होना चाहिए। तो क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट का, मतलब इस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। तो इस पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन मतलब राइट सर्कुलर कोन भी बोल सकते हैं और सिंपली कोन भी बोल सकते हैं। तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल। पाई आर इंटू एल। अब ये पाई आर इंटू एल, तो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो आप, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया एल, तो ये हाइपोटेनस आया कि नहीं? ये हाइपोटेनस आया, ये रेडियस आया, ये हाइट आया। मींस अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है, मींस परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। होता है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से? तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो कि जब L हमें निकालना है तो ये निकाल लिए, h और r दिया रहेगा, तो अगर हमें r निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? रूट अंडर L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर हमें h निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया, तो आप इजी वे से यहाँ पे पुट करोगे तो आपका CSA ऑफ कोन निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम TSA निकालना चाहें तो TSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा भाई? TSA कोन क्या होगा? तो TSA ऑफ कोन मतलब टॉप भी खाली बॉटम भी, सॉरी टॉप भी पैक बॉटम भी पैक। तो ये तो पैक ही है, सिर्फ इसका बेस एरिया प्लस कर दो। तो क्या करेंगे? पाई आर एल और बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। अब यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आप कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा आपका। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, और उसको जब 3 से डिवाइड कर दिए तो आपका किसका वॉल्यूम निकल गया? कोन का वॉल्यूम निकल गया। मतलब छोटे छोटे कोन से अगर मान लो सैंड लो आप, या फिर छोटे छोटे कोन को लोगे,
और 3 कोण को जब लोगे 3 कोण में जो वॉल्यूम आया, जैसे कॉनिकल शेप ले लो कोई भी और उसमें सैंड ले लो और 3 कोण से आप सैंड को रखो तो आप देखोगे क्या कैसा शेप बन जाएगा, सिलेंडर का शेप बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? Yes, कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलो चलो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन ये हम अभी बता रहे हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया लेंगे। अगर ये आपका ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे साइड इक्वल होते हैं ना, तो साइड इनटू साइड हो जाएगा, साइड इनटू साइड हो जाएगा। इट मींस a इनटू a मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर आ गया। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, जो बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई बताओ, a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 4 इनटू साइड, डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या निकालेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट अंडर 2 इनटू a। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाले, क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं? डायगोनल कैसे निकाले स्क्वायर का, क्लियर हो गया। अब आगे देखो आप, एरिया निकल गया, पेरीमीटर निकल गया, डायगोनल निकल गया। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं हम। ये रेक्टेंगल हो गया आपका ऐसा, ये एल हो गया, ये बी हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 into L plus B. एल इंटू बी। चलो क्लियर है, Yes. L इंटू बी। अब क्या हो जाएगा, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B। इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ से हम इसका भी डायगोनल निकालेंगे, ये हो गया आपका, ये आपका भी हो गया, ये डायगोनल है ऐसा। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? सिमिलरली एक ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, और एक पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो ये जो रेक्टेंगल ले लिए, ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ले लिए, क्या है ये, ए बी सी डी, क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब हम क्या करें, इसके बीच पैरेलल लाइन के बीच के हाइट को हम h कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर करें, H. और ये स्मॉलेस्ट साइड को हम a कंसीडर करें और इसको हम b कंसीडर करें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इनटू h मतलब हाइट इनटू क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब a प्लस b। ये तो पैरेलल साइड्स है, यही हुआ ना? Yes, sir. चलो नोट डाउन करो। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे भी बहुत सारे फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.